अस्सलाम वालेकुम, मैं सुफियान भट्टी। नाज़रीन, हालात को कंट्रोल करने के लिए एक शेर अफजल मरवत को जो गिरफ्तार किया, अब हालात इस हद तक आउट ऑफ कंट्रोल चले गए हैं, इस हद तक हालात पहुंच चुके हैं कि अब उन लोगों को समझ नहीं आ रही करें तो क्या करें। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी उल्टी उनके गले पड़ चुकी है। जो साजिशें थी वो उलट गई हैं, जो तदबीरें थी वो उल्टी पड़ गई हैं। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी तो इन लोगों ने कर ली है, अब इनको समझ नहीं आ रहा कि अब इसके साथ कैसे डील करें, अब हालात को किस तरीके से कंट्रोल में करें। शेर अफजल मरवत को एक तजहीक अमेज रवैये, जैसे कि आप जानते हैं, उनके कॉलर से पकड़कर जबरदस्ती उनको गाड़ी के अंदर ले जाया गया। पहले उन्हें कहा गया कि आपसे बात करनी है, फिर अचानक उनके ऊपर हल्ला बोल दिया गया। ऑन कैमरा कैमरा भी वहां पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो ये सब एक प्लानिंग थी। पहले नंबर पे तो ये प्लानिंग थी कि शेर अफजल मरवत जो कि तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बुलंद आवाज इस टाइम कर रहा है, एक वो आवाज बंद होगी, उसके बाद नई उठने वाली आवाजें भी खामोश हो जाएंगी, नहीं बोलेंगी। अब उनको ये क्या खबर थी कि एक आवाज बंद करने पर हजारों आवाजें उठेंगी और उससे भी बुलंद हो जाएंगी। ये तो इन लोगों के वहमो गमान में भी नहीं था। इस वक्त जो वकला की जानब से आवाजें उठाई जा रही है ना, वकला भी की जानब से जो एक ऐलान कर दिया गया और उसके बाद जनाब आला किसी किस्म का 1% भी लिहाज नहीं रखा जा रहा। यहां तक वकला अब चीफ जस्टिस जो है ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद मंडे के दिन कोई जज कुर्सी के ऊपर नहीं बैठेगा, ये भी वाजे तौर पर ऐलान कर दिया गया। नाज़रीन, सबसे बड़ी साजिश जो थी ना कि शेर अफजल मरवत को लाहौर के अंदर बड़े तजहीक अमेज रवैये से गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद केपीके वाले जो है ना पश्तून, वो पंजाबी के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे कि पंजाबी इस तरह के हैं, ये बेवफा, ये डरपोक है। तो पंजाबियों का आगे से रिएक्शन आएगा और इनके दरमियान एक जंग छिड़ जाएगी, एक जो कहते हैं ना लफ्जों की जंग, वो छिड़ जाएगी। ये उनको बुरा भला कहेंगे, वो इनको बुरा भला कहेंगे, तो एक तफरीक पैदा हो जाएगी। ये एक बड़ी साजिश थी और ऐसा हुआ भी है। ऐसे हालात बना दिए गए, मतलब पंजाबियों के अंदर से ये आवाजें उठाई जाने लगी कि पंजाबी बड़े डरपोक हैं, पंजाबी ऐसे हैं, पंजाबी वैसे हैं, शेर अफजल मरवत को क्यों गिरफ्तार होने दिया। ये प्लानिंग का एक हिस्सा था। वो चाहते थे कि हालात इस नहज तक पहुंच जाए, हालात खराब हो जाए। अगर वकला ने उनको गिरफ्तार होने दिया ना, तो इसके पीछे भी कुछ रीजन है। उन्होंने वहां पर खून नहीं बहाया, दूसरा 9 मई नहीं वहां पर बनाया। तो ये भी एक बड़ा सोची समझी प्लानिंग के तहत अगर वो कुछ पीछे हटे हैं, तो ये सब पहले से डिसाइडेड था, ये सब पहले से तय था। अगर हालात इस हद तक आते हैं तो हम वहां पर कोई खून खराबा नहीं करेंगे, उनके आगे इस तरह नहीं खड़े होंगे कि 9 मई 2 जैसी एक प्री प्लान वाक्य बनाकर फिर से उनके ऊपर मुसलत कर दीजिए। अब आप एक बात जरा इस एक बात पे गौर कीजिएगा। आपको पता है, जब इलेक्शन मई के अंदर होना था तो चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर था जनाब 14 तारीख को हर हाल में इलेक्शन करवाया जाए। तो 14 मई को, 9 मई को वो इंसिडेंट क्यों किया गया, उससे पहले इमरान खान साहब को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। अब आ जाए आज की डेट के ऊपर, आज के 2 दिन के बाद इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होना है। तो इस टाइमिंग को मद्देनजर रखते हुए जो आज हालात बना दिए गए, आज शेर अफजल मरवत के ऊपर एक तजहीक अमेज रवैये अपनाया गया और उसको बड़े बदतमीजी से जो रवैया उसके साथ अख्तियार करके उसको जबरदस्ती कॉलर से पकड़ कर गाड़ी में फेंका गया। इसका मतलब सिर्फ ये था कि एक बड़ा रिएक्शन है, जो कि रिएक्शन आ भी रहा है, लेकिन अब जरा तरीके से रिएक्शन आ रहा है। अब वो पागलपन वाला रिएक्शन नहीं आ रहा कि बिल्डिंगें जला दो, अब वो रिएक्शन नहीं आ रहा कि अदारों के सामने खड़े होकर अटैक कर दो। अब ये लोग भी समझ चुके हैं, अब पाकिस्तानियों को भी अकल आ गई है कि किस तरीके से अब इन लोगों को शिकस्त देनी है। तो नाजरीन, इनका असल तो मकसद यही था कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात बन जाए, एक और 9 मई प्री प्लान बनाकर फिर से ये इलेक्शन को कैंसिल कर दिया जाए, आज के दिन को बहाना बनाकर, यानी 9 मई 2 क्रिएट करने का आज एक जो प्लानिंग थी उसको बड़े शानदार तरीके से जो है ना उसको कैंसिल किया गया। तरीके साहब की जानब से एक कदम जो पीछे हट गए। अब आ जाए मेन चीज के ऊपर कि शेर अफजल मरवत को इन लोगों ने जेल के अंदर डाला है उसकी आवाज बंद करने के लिए। बहुत जल्द वो शेर आपको बाहर नजर आएगा, शेर अफजल मरवत आपको बाहर नजर आएगा और पहले से 10 गुना ज्यादा आवाज बुलंद होगी उसकी पंजाब के अंदर, और लोग उसके साथ खड़े भी होंगे। ये उल्टा इनके ऊपर, ये साजिश जो है ना इनके ऊपर ही उलट चुकी है कि पहले हो सकता है वो कुछ लिहाज रखता, पहले हो सकता है कि वो कुछ चीजें ना समझता कि हो सकता है इस नहज तक नहीं जाना, ये जो हदूद है ये क्रॉस नहीं करनी। लेकिन अब कोई हदूद नहीं रहेगी, अब उस बंदे का ये मुंह बंद नहीं कर पाएंगे और जो उसकी आवाज उठेगी वो, अब इन लोगों को भी खतरा है कि अब अगर उसको नहीं छोड़ते तो पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो भी कंट्रोल के अंदर नहीं आएंगे।
اگر چھوڑتے ہیں تو شیر افضل مروت کسی کے کنٹرول میں نہیں آئے گا۔ تو ناظرین جیسے اپڈیٹ آتی ہے وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔